स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका कॉपी का कवर पेज है ये कैसे भरना है और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं कि रोल नंबर कैसे आपको लिखना है और जो जानकारियां आपके कवर पेज में होती है कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में देना है। 22 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, तो 22 फरवरी जो हिंदी का पेपर है 2024 का, ऐसे भरना है कॉपी के हर पेज को, जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपको तरीका भी बताएंगे कि कॉपी का जो फर्स्ट कवर पेज है ये आपको कैसे भरना है। पूरा हम आपको क्या है प्रवेश पत्र के थ्रू बताएंगे, यानी जो प्रवेश पत्र है आपका बोर्ड एग्जाम में होता है, इसके द्वारा हम बताएंगे कि कॉपी की फर्स्ट जो कवर पेज है इसको कैसे भरना है आपको, और जो जानकारियाँ इसमें दिया होता है उसको कैसे हमें लिखना है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये आपका क्या होगा, कवर पेज होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कॉपी आपकी होगी। ये देखिए, कवर के साथ में आपकी कॉपी हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से कॉपी होगी सारी चीज़ें। इसी को हम आपको लिखना भी बताएंगे और कैसे आपको भरना है, सारी जानकारियाँ कैसे भरनी है। ये देखिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी हम लिखना बताएंगे आपको। उसके बाद में देखिए, मॉडल पेपर आपका दिया हुआ है, यानी पेपर ही आपका ऐसे दिया हुआ है। 2023 का पेपर है, इस बार आप 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो आपको अलग अलग तरीक़ों से देखने को मिलेगा। उसके बाद में सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, 22 फरवरी आपका हिंदी का पेपर है, तो 2024 को कॉपी ऐसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए, ये इंटरमीडिएट का है, ऐसे ही हाई स्कूल के विद्यार्थी भी भर सकते हैं। यहाँ पर जो हाई स्कूल का पेपर होगा, जो उनकी कॉपी होगी, यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होगा। उसके बाद में देखिए जानकारियाँ कैसे भरनी है। ये देखिए, केंद्र व्यवस्थापक का मोहर होगा। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो केंद्र व्यवस्थापक है उनका यहाँ पर मोहर होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में केंद्र का मोहर होगा, यानी जो केंद्र होगा उसका मोहर होगा जहाँ पर वो पेपर हो रहा है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये देखिए क्या है, 28 पृष्ठ कवर सहित, यानी 28 पृष्ठ कवर सहित दिया होता है। इंटरमीडिएट परीक्षा है, जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर हाई स्कूल का दिख जाएगा, यानी हाई स्कूल परीक्षा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे, जैसा कि क्या है, जो बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यहाँ पर आपको नाम नहीं, आपको रोल नंबर लिखना होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, रोल नंबर ये दिया है, जिसे आप देख सकते हैं अनुक्रमांक। पहले में जब हम पेपर देते थे तो वहाँ पर क्या होता था स्टूडेंट, वहाँ पर 7 नंबर का रोल नंबर दिया जाता था, यानी 7 नंबर का अनुक्रमांक होता था। लेकिन अब की बोर्ड परीक्षा में आपको 10 नंबर का रोल नंबर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है, जैसा कि मैं दिखा दूँ। ये देखिए, हिंदी है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी, यानी जो हमारी सब्जेक्ट है। रोल नंबर भी दिया हुआ है, आपके स्कूल आपके कॉलेज का नाम दिया रहता है, पंजीकरण संख्या दिया जाता है। ये प्रवेश पत्र एक समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर परीक्षार्थियों सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें, यानी आपको जानकारियाँ जो है सही से आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर दिमाग होगा, ये अंक में डालिएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा हूँ। क्या है, 3 4 5 8 9 1 0 1 1 2। समझ में आ गया। पहले क्या होता था, जिस तरह से इस तरह से कि 22 66 259, 22 66 244, तो इस तरह से भी आपका होता था। उसके बाद में हाई स्कूल का हमारा था 23 70 141, 23 70 442, ऐसे होते थे रोल नंबर। अब के इसमें 10 रोल नंबर है। परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक यहाँ पर आपको शब्दों में डालना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 3, फिर कॉमा लगा दीजिए, 4, इस तरह से कॉमा लगा दीजिए। काफ़ी विद्यार्थी सोचते हैं कि सर हम ऐसे इस तरह से पढ़ें, इकाई दोहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह से आपको नहीं करना, यानी जिस तरह से एज इट इज लिख देना है। 3 लिख देना है शब्दों में, 4 लिख देना है, कॉमा लगाते चले जाना है। समझ में आ गया। अब भी सही देखिए, जैसा कि मैं हिंदी का आपको करके दिखाऊंगा, कॉपी आपको लिखना बताऊंगा हिंदी का। तो ये देखिए 2023 हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पर आप हिंदी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, विषय में आप केवल हिंदी लिख दीजिएगा। हिंदी आप सिंपल से डाल दीजिएगा। प्रश्न पत्र क्या है, केवल है। पहले क्या होता था, 2 भागों में कराया जाता है पेपर, यानी जो आपका हिंदी व्याकरण है, पहले क्या है, हिंदी गद्य आपका पहले कंप्लीट कराया जाता, फिर सेकंड दिन यानी दूसरे दिन पेपर आपका हिंदी व्याकरण का होता है। लेकिन अब क्या है, केवल एक ही पेपर में दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। फिर प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, यानी जो पेपर का कोड है ये हमें लिखना पड़ता है। ये देखिए, ये जो हमारा पेपर कोड है 301 ZG, ये हमें क्या है, इस पर लिखना पड़ेगा कॉपी के फर्स्ट कवर पेज पर। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक हमने ऐड कर दिया, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भैया इस डिस्ट्रिक्ट के पेपर है। समझ में आ गया। परीक्षा का दिन देख लीजिए। उसके बाद में देखिए, इस डिस्ट्रिक्ट का पेपर है, इस विद्यार्थी का पेपर है, इस रोल नंबर का पेपर है। उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन, जैसे जो भी आप जिस दिन आपका पेपर हो, जैसा कि हिंदी का पेपर 22 तारीख को, तो जिस दिन आपका पेपर हो वहाँ पर आप इस दिनांक को ऐड कर दीजिए। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर मंगलवार ऐड कर दिया है। परीक्षा तिथि यानी यहाँ पर आपका 22 तारीख लिख दीजिएगा। यहाँ पर हमने 28 तारीख लिख रखा हूँ 2023 को। उसके बाद में यहाँ पर आप 22 तारीख इस तरह से लिखने के बाद में 22 तारीख दूसरा महीना 2024। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए केंद्र का नाम हमने
केंद्र का क्या नाम है? शिवम स्टडी नॉलेज। देखिए शिवम स्टडी नॉलेज अपना चैनल का हमने नाम लिख दिया है। वहाँ पर आप जो ये देखिए केंद्र का नाम, यानी जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे, ये देखिए ये के परीक्षा केंद्र का नाम है। ये देखिए स्टूडेंट क्या है, परीक्षा केंद्र का नाम आपके प्रवेश पत्र पर दिया होगा। सारी जानकारी आप प्रवेश पत्र के थ्रू, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर भी दिया होता है। उसके बाद में परीक्षा केंद्र का नाम, जो कोड होता है विद्यालय कोड, आपको कॉपी पे भरना होगा वहाँ पर। ये आपका विद्यालय कोड है। फिर आपका सब्जेक्ट नेम पता चल जाएगा, किस किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ये जानकारी दी हुई है। कब से कब तक आपका पेपर है, ये आप यहाँ पर सारी जो जानकारी है आप देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे हमने एग्जाम्पल के चैनल पर अपने चैनल का नाम लिख दिया, जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर आपको प्रवेश पत्र में उसका नाम दिख जाएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर परीक्षा का चयन, जिस रूम पर आप बैठे होंगे वहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। जैसा कि मैं 5 नंबर लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो टीचर की गाड़ी लगी होगी उसका यहाँ पर नाम होगा और दिनांक यहाँ पर होगा। यानी ये जो जानकारी है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, और काफ़ी विद्यार्थी जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं वो इस जानकारी को मिस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि कवर पेज पर ऐसे ही आपको जानकारी भरनी है, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आप लोगों को पूरा हम जानकारी दे रहे हैं, वरना क्या है आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। जैसा कि मैं आपको बताया कि जो जानकारियाँ हैं यदि आप ये ऐसे अच्छे से नहीं भरेंगे तो ये जानकारी जो है, क्योंकि भैया पता ही नहीं चलेगा कि रोल नंबर किसका है, कॉपी किसकी है, रोल नंबर ही नहीं होगा और स्कूल का नाम ही नहीं होगा। तो वो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कॉपी को लिखते समय, ये देखिए ये कुछ हमारे पेन्स हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए जो कि 4 चीज़ें हमें क्या है, पेन के मामले में हमें 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, केवल काले और नीले पेन का प्रयोग करना है। क्या है? केवल काले और नीले पेन यानी ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। हरा और लाल पेन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, यानी जो कलरफुल पेन है इसका उपयोग आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में। ये 4 चीज़ें आप बोर्ड एग्जाम में लेकर जाइएगा बस, और कुछ भी नहीं लिखिएगा। आपको क्या है, ब्लैक पेन, एक आपका ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक स्केच हो जाएगा जो कि पतला चल रहा है। जैसा कि मैं दिखा दूँ स्टूडेंट, ये देखिए पतला चल रहा है यानी हेडिंग वेडिंग के काम आ जाएगा। उसके बाद में एक आपको पटरी लेकर जानी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केल जिसको हम कहते हैं लाइन वाइन खींचने के लिए। और है क्या है, हेडिंग जब आप लिखेंगे तो उसको आप ऐसे खींचने के लिए, एज इट इज में दिखा दूं आपको, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, ऐसे ही आपको खींचने के लिए। यानी अंडरलाइन कर देंगे तो कॉपी की जो हेडिंग है वो बेटर दिखने लगेगी, अच्छी दिखने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कॉपी को लिखते समय हम क्या क्या गलती करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये पेपर है आपका। अब भैया हमने जो यहाँ पर देखिए 2023 का पेपर है, हिंदी का पेपर है, पेपर कोड भी हमने लिख दिया। पूर्णांक 100 नंबर का है, समझ में आ गया। यहाँ पर अनुक्रमांक दिया जाता है, यानी जो अनुक्रमांक है आपके प्रवेश पत्र पर दिया हुआ है, या जो अनुक्रमांक है यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि ये आप पेपर घर पर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट शिवम। उसके बाद में आप सारी चीज़ें एज इट इज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर पेपर पढ़ा है कि 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। अब आपने अच्छे से पेपर को पढ़ लिया, यानी पूरे को आप एनालिसिस कर लिए, पूरे अच्छे को कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारी कॉपी दी हुई है। अब हमें करना क्या है, ये देखिए हमारा एक क्या है, ब्लैक स्केच है, और ये हमारा एक क्या है, पटरी है यानी स्केल है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइनों को खींचना है, यानी हर एक पेज में हमें जो लाइनें हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस लाइनों को क्या हमें खींच देना है, जिसको हम डंडी भी कहते हैं। आप क्या समझ सकते हैं, डंडी भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप करना क्या है हमें, ये हमारा प्रश्नोत्तर नंबर, ये देखिए खंड का से हमारा स्टार्ट है, प्रश्नोत्तर नंबर पहला का है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए खंड का लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर पहले का है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिख दिया। देखिए 2 भागों में होता है हिंदी का, गद्य और पद्य, यानी गद्य से आपका 5 प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव का, और पद्य से आपका 5 प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव का। तो प्रश्नोत्तर पहला डाल दिया। उसके बाद में देखिए का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से आपको कर देना है। ये देखिए का है, चंद छंद वर्णन की महिमा की रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर कवि गंग हो जाएंगे, यानी गंग जी हैं ऐसे, यानी पहले यानी कहा कि आपका सी विकल्प राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ऐसे ही आपको लिखना है कॉपी। अब आपको क्या है, जो आपका ब्लू पेन है इसका उपयोग करना है। सी यहाँ पर हम इस तरह से लिखने के बाद में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर कवि, कवि गंग लिख देंगे, नहीं तो वहाँ पर गंग लिखा हुआ तो गंग हम लिख देंगे। देखिए राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ,
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं, ये देखिए क्या है, कॉपी में काट पीट गंदगी गलत शब्द ये सब ना करें। यानी जो काफ़ी विद्यार्थी हमारे लोग करते हैं, यानी जो कमज़ोर विद्यार्थी हूँ वो सोचते हैं कि प्रश्न का आंसर नहीं आता तो हम क्या कर दें, गलत शब्द लिख दें। गाली गलौज गलत शब्द ये बिल्कुल भी आप प्रयोग मत कीजिएगा। दुख भरी बातें बताने लगते हैं कि हमारे यहाँ पर ये हो गया था, हमारे यहाँ पर ये दैट हो गया था, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखनी है। कापी में काफ़ी विद्यार्थी का शुरुआत में ही काट पीट कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेज पर बिल्कुल भी ना करें सारी गलतियां जो हमने बताई हैं। राइटिंग से अच्छे से लिखें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा हमारा सही, देखिए दूसरा क्या है, दूसरे का हमारा हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। उसके बाद में छाया युग की समय सीमा मानी जाती है, तो यहाँ पर देखिए सन 1920 से 38 तक। तो इसको हमने क्या सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपको एज इट इज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। ये वाला देखिए का है, फिर उसके बाद में खा है, का खा, उसके बाद में गा घा अड़ा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसका आंसर आपको पता है तो एज इट इज आप लिखते चले जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए पहला का सी था, फिर खा का आपका जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरीशचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो इसमें आप क्या एक एक लाइनों का गैप भी कर सकते हैं, यानी जैसे कि कभी गंग आपने ऊपर लिखा, अभी यहाँ पर नीचे वाले पर लिख दे सकते हैं। तो इस पर आप गैप भी कर सकते हैं। राइटिंग आपकी अच्छी तो एज इट इज भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर 2 में कैसे लिखना है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने संख्या लिखा हूँ। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप इस तरह से लिखने के बाद में अब पटरी की सहायता आपको पड़ेगी। पटरी की सहायता से इसको क्या कर लीजिए प्यारे विद्यार्थी, अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन से ये हमारा होता है कि हेडिंग वेडिंग प्यारी दिखने लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपी में प्यारी हेडिंग दिखनी चाहिए, बस यही फ़र्क है एक टॉपर विद्यार्थी में और जो कॉपी में जो जानकारियाँ ऐसे ही आपको लिखनी है सारी चीज़ें। ये का पेपर है। अब देखिए हमने 5 प्रश्न कंप्लीट किया, जैसा कि गद्य का था, अभी हमारा प्रश्नोत्तर 2 आ गया है। अब इसके भी 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे का खा गा घा के अनुसार। तो यहाँ पर पहला का कि यशोधरा काव्य के रचयिता तो मैथिली शरण गुप्त हैं, छायावाद काल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर गिरधर शर्मा नवरत्न नहीं है, तो हम इसको भी लिख कर दिखा देते हैं। यानी एज इट इज आपका नीचे पूरा आ जाएगा पूरा। यहाँ पर देखिए का है, का खा, उसके बाद में क्या है गा घा अड़ा। यानी आपको राइटिंग में लिखना है स्टूडेंट। राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप राइटिंग से लिखिएगा। आपने स्कूल में लिखा कोई बात नहीं, पेपर में क्या है आप गलत शब्द लिखेंगे या राइटिंग में नहीं लिखेंगे, काट पीट कर देंगे, तो वहाँ पर आपको क्या है उस पर बहुत ही ज़्यादा आपको क्या परेशानी होगी और बाद में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त मैं लिख देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद में यहाँ पर कौन है भैया, गिरधर शर्मा रतन। तो इसका आपको इससे पहले का आपका क्या है सही है, बी सही है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको खा वाले का आपका डी सही है। तो इस तरह से यानी ये सारी चीज़ें आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर को समझ में आएगा। जैसे का सी सही है, खा का ए सही है, फिर का बी सही है और खा का डी सही है। तो ऐसे आप लिखते चले जाएंगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा और 5 नंबर इसमें बड़े ही आसानी से दे देगा। उसके बाद में अब देखिए हमारा जो आ जाता है क्या आ जाता है, ये देखिए निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, 2 दिया होता है, दोनों में से किसी एक को करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा लगा है, ये देखिए अथवा लगा है, एक यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है और एक आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों में से किसी एक को करना, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आता हो वो आप कर दीजिएगा। जैसा कि मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ कि निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ देते प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, इसका आंसर देना होता है। 2 प्रश्न कंपलसरी होते हैं, हमने काफ़ी वीडियोज में बताई हैं, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी हमें वही सारी चीज़ें करनी है। शुरुआत से क्या करनी है स्टूडेंट, हमें ये देखिए हमें डंडी यानी लाइनों को खींचना है। ये देखिए ज़्यादा आप लाइनों मत कीजिएगा, ज़्यादा गैप भी मत कीजिएगा। देखिए शब्दों में क्या है, ज़्यादा आपको इस प्रकार से भी नहीं लिखना है कि दिखे ही ना,
और इस तरह से नहीं लिखना है कि आप बड़े बड़े में लिख दीजिए दूर दूर। क्या है, कॉपी को आपको सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। और हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, जैसे कि हम उसमें बताएं कि कॉपी को कैसे लिखना है और हिंदी की कॉपी को खासकर कैसे लिखना है, पूरी जानकारी दी हुई है। और वीडियो भी कुछ दिन अपलोड हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर क्या है हमारा 3 है प्यारे विद्यार्थी। तो हम इस तरह से हम लिखेंगे, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया। अंडरलाइन कर देंगे तो हेडिंग वेडिंग अच्छी दिखने लगेगी आपकी। उसके बाद में क्या पूछा गया है, जैसे कि हमें ये पहले वाला ही करना है। अब जैसे सेकंड वाला आपको अथवा वाला करना होता तो वहाँ पर आप अथवा लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये वाला करना है। यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। अब ये वाला हमें जैसे कि पता है भैया, देखिए हमें प्रस्तुत गद्यांश पाठ और लेखक का नाम, जैसे कि हमें गद्यांश के बारे में पता चला है कि ये हमारा जो गद्यांश है कि अशोक के फूल से लिया है। क्या अशोक के फूल जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। उसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हमें क्या है, संदर्भ इसका लिखना है, एक प्रकार से हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, पहला प्रश्न है। अब देखिए एग्जामिनर को भैया कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा गद्यांश को हल कर रहे हैं। तो एग्जामिनर के हमें बताने के लिए जो हमारा 2 वर्ड है आगे का, हम उठाकर 2 वर्ड यहाँ तक लिख देंगे, फिर पीछे का 2 वर्ड उठाकर लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को भैया पता चले। इसको क्या कहते हैं, हम संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं स्टूडेंट। देखिए संकेत में ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या यहाँ पर ब्लू पेन का प्रयोग करना है। यहाँ पर जैसे मुझे मानव जाति, यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से, मुझे मानव जाति, मुझे मानव जाति। उसके बाद में क्या है, डॉट डॉट करते चले जाएंगे इस तरह से, थोड़ा ही डॉट करेंगे। उसके बाद में क्या लिख देंगे, बाद में पवित्र है, बाद में पवित्र है, पवित्र है। ये इस तरह से आप लिख दीजिएगा, क्या बाद में पवित्र है। इस तरह से आप लिख देंगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भैया आपने फर्स्ट वाला किया है। अब देखिए पहला हमारा प्रश्न है, तो पहला प्रश्न के लिए इसके लिए हमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे। पैरा से संदर्भ लिखने के बाद में इस तरह से हम कर देंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ताकि जो हमारा हेडिंग है, जैसा कि मैंने बताया आपको, अच्छो दिखने। अब उसके बाद में क्या लिख देंगे, प्रस्तुत गद्य अवतरण। देखिए संदर्भ कैसा लिखना है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य भाग से, पाठ्यपुस्तक ब्लू पेन के बाद में ब्लैक, गद्य भाग से अंडरलाइन कर देंगे, गद्य भाग से लिया गया अशोक के फूल। क्या है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य भाग से अशोक के फूल के से अशोक के फूल अशोक के फूल, यहाँ पर ब्रैकेट में इसको भी कर देंगे, अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। नामक, राइटिंग में लिखिएगा, गैप कर दीजिए ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। निबंध से क्या है, अवतरित है, निबंध से अवतरित है। इसके लेखक कौन है भैया, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये भैया हमारा संदर्भ हो गया। हमने चैप्टर का नाम और जो हमारा लेखक का नाम पूछा गया था ये हमने बता दिया। ऐसे ही आपको लिखना है संदर्भ। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, इसको भी मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी ये जो रेखा खींची हुई कि ना जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों मनुष्य ने नहीं शक्ति पाई, यानी संघर्षों से क्या जो मनुष्य ने नहीं शक्ति पाई है, इसके बारे में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। तो दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा
यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, इस तरह से हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लू पेन के अलावा हमारा ब्लैक पेन है, इस पर हम करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से हम लिख देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। नीचे अंडरलाइन कर देंगे पटरी की सहायता से, ताकि कोई हमें दिक्कत ना हो। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से समझ में आ गया स्टूडेंट। ऐसे ही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके बाद में आपको हिंदी में आता है, उसके बारे में आप हिंदी में जो रेखांकित अंश जो उस गद्यांश से रिलेटेड पूछा गया उससे आप लिखते चले जाइएगा। ऐसे ही आप लिखते चले जाइए। बाकी जो आपके 3 प्रश्न होंगे, यानी ये जो आपका 3 क्वेश्चन होगा, इसी से रिलेटेड होगा। इसका आंसर आप ऐसे ही लिखते चले जाइएगा। हमने सारी चीज़ें बता दी। 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये जो 4 चीज़ें हमने बताई कि आपका पेन कैसे यूज करना है। उसके बाद में 22 फरवरी से आपको ऐसे ही कॉपी भरना है। कॉपी में काट पीट बिल्कुल भी मत करना है। और जो हमने जानकारी शुरुआत में बताई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।